अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड वेलकम टू माय चैनल होम स्टोरीज। उम्मीद करती हूँ आप सब बहनें खैरियत से होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सुबह सुबह का टाइम है और वही डेली रूटीन का काम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपनी डेली रूटीन के काम भी शेयर करूंगी और साथ साथ अपनी वीडियो का टॉपिक भी डिस्कस करूंगी। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है शोहर जब आपके साथ जिद्दे लगाना शुरू कर दे, बिला वजह आपको मारना पीटना शुरू कर दे, घर में रहते हुए आपके साथ अजनबियों जैसा सलूक करे, सबके सामने आपको जलील करना शुरू कर दे। तो देखिए हर दूसरे घर की ये कहानी है। बेवफाई तो आम हो चुकी है। एक औरत जो अपने शोहर से बेपनाह मोहब्बत करती है, उसे टूट कर चाहती है, वो अपनी सारी मोहब्बत सारी खुशियां अपने शोहर के कदमों में रख देती है और बदले में क्या मिलता है? मार पीट, झगड़े, लड़ाइयाँ, तल्ख मिजाज और कभी कभार तो बेवफाई। मियाँ बीवी का रिश्ता दोनों तरफ की कोशिशों से चलता है। वो शोहर जो बात बात पर जिद करते हैं, बात बात पर बदतमीजी करते हैं, घर वालों के सामने बीवी को जलील करते हैं, तो ऐसी औरतों का दिल रोज टूटता है मगर वो खामोश रहती हैं। तो प्यारी बहनों, ऐसी सूरत-ए-हाल में औरत को क्या करना चाहिए? वो खुद को कैसे संभाले, घर को कैसे बचाए और खुद को कैसे बचाए, क्योंकि वो बीवी भी है, माँ भी है और अपना घर भी बचाना चाहती है। तो आज की वीडियो समझने में, संभालने में और संवारने के लिए है। आप सब बहनों से यही रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल होम स्टोरीज को सब्सक्राइब कर लें, जल्दी जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर दें और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। प्यारी बहनों, कोई भी औरत पागल नहीं होती, बेवकूफ़ नहीं होती, ना समझ नहीं होती, ना ही वो बुज़दिल होती है। वो पूरी कोशिश कर रही होती है कि अपना रिश्ता जो है ना वो कैसे बचाए। वो सब कुछ इसलिए बर्दाश्त करती है कि वो अपना घर बचा सके। वो सब कुछ इसलिए बर्दाश्त करती है कि वो अपने बच्चों की खातिर कुर्बानी दे रही होती है कि वो अपने बच्चों का ना सहारा जो है, एक मजबूत सहारा जिसे बाप कहते हैं ना, वो उस कहीं जल्दबाजी में ना अपने बच्चों का वो सहारा जो है ना वो ना खत्म कर दे। तो कुछ मर्द औरत की इस कुर्बानी को उसकी कमजोरी बना लेते हैं, कमजोरी समझ लेते हैं, उसे बार बार जलील करते हैं, उसे बार बार मारते हैं, पीटते हैं, छोटी छोटी बात पर उसके साथ झगड़ा करते हैं कि ये तो सहती रहती, इसने करना क्या है, ये जाएगी कहाँ। प्यारी बहनों, अगर आपका शोहर आपको मारता पीटता है, जिद करता है, बिला वजह छोटी छोटी बात पर आपके साथ झगड़ा करता है, किसी के कहने पर आपकी इंसल्ट करता है, तो सबसे पहले आप इस हकीकत को तस्लीम कर लें। आपने सारी कोशिश करके देख ली, हर तरीका अपना के देख लिया, मोहब्बत से, सब्र से, जिद से, नरम लहजे से, खानदान के किसी बड़े बुजुर्ग से कहलवा कर देख लिया, फिर भी आपका शोहर जो है ना ठीक नहीं हुआ, तो हकीकत को तस्लीम करें, वो कभी भी ठीक नहीं होगा। वो ठीक होना ही नहीं चाहता, ख्वाबों की दुनिया से निकल आए। अगर आप अभी भी ये सोच रखती हैं कि मेरा शोहर ठीक हो जाएगा, हम मिलकर अपने बच्चों की परवरिश करेंगे, हम मिलकर एक साथ रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे, मेरी जो है वो केयर करेगा, हम घूमने जाएंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। आपका शोहर जो है ना वो कभी भी किसी सूरत जो है वो ठीक नहीं होगा। वो जैसा है, वो जैसा बन गया वो वैसा ही रहेगा, वो कभी नहीं बदलेगा। आप खुद को बदलने की कोशिश करें। आप अपनी तरफ से जितनी मर्जी कोशिशें करें, जितनी मर्जी उम्मीदें लगाएं कि ये एक दिन ठीक हो जाएगा, तो देखिए उम्मीदें लगा लगा कर आप थक जाएंगी। आपकी उम्मीदें लगाना फजूल है। बार बार टूटने से बेहतर है कि आप आज की हकीकत को तस्लीम करें। जो आपकी जिंदगी का कड़वा सच है ना, उसे आप कबूल करना सीखें। सबसे पहले खुद को मजबूत बनाएं। याद रखें, कमजोर औरत को ना मर्द ज्यादा दबाता है। जब आप अपने शोहर को अपनी कमजोरियां बता देती हैं, गिनवा देती हैं कि मैं तो आपके बगैर रह नहीं सकती, आप मेरे लिए सब कुछ है, मैं तो आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकती, तो वो जो है ना आपकी कमजोरियों को देखकर आपको ज्यादा दबाता है, जलील करता है, मारता है, पीटता है कि मैं इसके साथ जो मर्जी कर लूँ ना, इसने तो कहीं जाना नहीं, ये तो मेरे ऊपर मरती है, मेरे बगैर तो ये रह नहीं सकती, मेरे बगैर ये जिंदा भी नहीं रह सकती। तो अक्सर उन लोगों को मारा पीटा जाता है, उन लोगों पर हुकूमत की जाती है जो अपनी कमजोरियां जो है ना दूसरों के सामने जाहिर करते हैं, दूसरों को अपनी कमजोरियां जो है ना बताते हैं। जब ये सब बातें किसी भी रिलेशन में आ जाती है ना कि मैं आपके बगैर रह नहीं सकती, आपके बगैर मर जाऊंगी, तो आप खुद को कमजोर और लाचार जो है ना दूसरों के सामने साबित करवा देते हैं। इसलिए लोग फिर आपकी इज्जत नहीं करते, कदर नहीं करते, आपको इग्नोर करते हैं, आपके साथ बदतमीजियां करते हैं। तो हमेशा जो है ना लोगों को कभी भी अपनी
अपनी कमजोरियां ना बताएं, बेशक आपका शोहर है या कोई भी आपका रिलेशन है किसी के साथ। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि जो आपकी जरूरत आपका शोहर पूरी नहीं कर सकता, आप खुद पूरी करें। अपनी इज्जत करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, खुद को डिप्रेशन से ना निकालें, डिप्रेशन छोड़ दें, अल्लाह के साथ जुड़ जाएं, अल्लाह के साथ रिश्ता अपना मजबूत कर लें। खुद को हमेशा इस काबिल बनाओ कि हर मामलात खुद ठीक करो, खुद को मुकम्मल तौर पर कुर्बान ना करें। प्यारी बहनों, बीवी का ये मतलब नहीं है कि मिट जाना, अपनी पहचान मिटा देना, अपने आप को बिल्कुल ही खत्म कर देना। बीवी का मतलब है साथ चलना, मियाँ का और अपना रिश्ता मजबूत बनाना, हर तरीके से कोशिश करना, अपना रिश्ता सेव रखना, अपना घर बचाना। अगर मुसलसल आप डिप्रेशन में हैं, इज्जतें नफ्स खत्म हो रही है, ज़हनी तशद्दुद बढ़ रहा है, तो देखिए खामोश रहना गुनाह है। अपने लिए आवाज़ उठाएं। आप कितना बर्दाश्त कर लेंगी, कब तक बर्दाश्त करेंगी? आखिर आपकी बर्दाश्त की जो एक होती है ना हिम्मत इंसान की, वो कभी ना कभी तो ख़त्म हो ही जाती है। तो आपने कितने साल जो है बर्दाश्त किए हैं? 5 साल कर लिए हैं, साल हो गया, 2 साल हो गए, जितना भी कर लिए है ना, खुदा का वास्ता है बर्दाश्त करना बंद कर दें। अपने आप को कुर्बान आप कितना करेंगी? आप अपना एक दिन कुर्बान कर करके ना अपनी जो पहचान है, अपने आप को ही ख़त्म कर देंगी। अपने लिए आवाज़ उठाएं, खुद को मजबूत बनाएं, अपने बच्चों की खातिर, अपनी ज़ात की खातिर। आखिर कब तक आप अपने शोहर की जागीर बनेंगी, उसके लिए ज़ाती प्रॉपर्टी बनेगी कि जब उसका दिल किया वो आपको जलील करेगा, जब उसका दिल किया आपके साथ तशद्दुद, मार पीट, आपके साथ ज़िद्दें लगाएगा, जब चाहा बोला घर से निकल जाओ। ये सब कुछ आप कब तक बर्दाश्त करेंगी? जो औरत देखें खुद को संभाल लेती है ना, वो शोहर को सोचने पर मजबूर कर देती है कि ये अकेले घर कैसे संभाल रही है, बच्चे कैसे संभाल रही है, अपनी ज़रूरतें कैसे पूरी कर रही हैं, अपनी ख्वाहिशें कैसे पूरी कर रही हैं। तो देखें हमारे इर्द गिर्द मैंने काफ़ी ज़्यादा ऐसी औरतों को देखा है कि जो ना ये सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद मजबूत बनी है। मेरा ताल्लुक मिडिल क्लास फैमिली से है, तो मैंने ऐसी औरतें भी देखी हैं कि जिनको ना डिवोर्स तक देने की धमकी भी दी गई थी, तो उन्होंने ना खुद को मजबूत बनाया और वो उसी घर पर ना राज कर रही हैं, हुकूमत कर रही हैं उसी घर पर, क्योंकि उन्होंने खुद को मजबूत बनाया, अपने लिए आवाज़ उठाई है। उन्होंने कभी भी जो है मुसलसल शोहर का जुल्म, ज़्यादती, तशद्दुद जो है ना बर्दाश्त नहीं किया। अपने आप के लिए, अपने बच्चों के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। आखिर कब तक आप दूसरों से, ख़ानदान वालों से सलाह मशवरे करती रहेंगी कि मेरा शोहर ये कर रहा है मेरे साथ, मैं क्या करूं, मेरा शोहर अब ये करे, मैं क्या करूं? देखिए कब तक आप दूसरों के सहारे लेती रहेंगी? जब तक आपने फैसला नहीं करना, जब तक आप खुद के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगी, खुद को मजबूत नहीं बनाएंगी, तो लोग आपके लिए क्या कर सकते हैं? एक दिन कोई कुछ करेगा, 2 दिन कोई कुछ करेगा, तो ये सारी ज़िंदगी का मामला है, सारी ज़िंदगी के मामलात है। जबकि आपको शोहर ने ये ठाना हुआ है कि मैंने सही नहीं होना, और आप जो है 2-3 साल से ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही हैं, फिर भी अगर आप लोगों के मशवरे ले लेकर अपनी ज़िंदगी जो है बाकी की तबाह कर रही हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी। अपने लिए स्टैंड खुद लें, अपने आप को मजबूत खुद बनाएं, अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद करें। हमेशा एक बात याद रखें कि बदतमीज़ी बर्दाश्त करना नेकी नहीं है। प्यार से मगर वाज़िया करें। अगर गुस्सा है, गुस्सा आ गया है शोहर को, तो वो बात ठीक है, मगर बेइज्जती जो है ना वो बर्दाश्त नहीं की जाती। सबके सामने आपको बेइज्जत किया जा रहा है तो कभी भी आप बर्दाश्त ना करें। आपने हर तरीका आजमाया है, हर तरह से शोहर को समझाया, लेकिन वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहे। दिन ब दिन आप पे तशद्दुद कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। तो आपने फिर फैसला करना है, किसी के कहने में नहीं करना, किसी के दबाव में आकर नहीं करना, खुद से फैसला करना है कि आपने उस बंदे के साथ रहना है या नहीं रहना, आपने फ्यूचर में क्या करना है, किस तरह खुद को संभालना है। ये सारे फैसले आपके होने चाहिए। आपने खुद अपने आप को मजबूत बनाना है, किसी के कहने पर कोई फैसला नहीं करना। प्यारी बहनों, अगर आपको लगता है कि आपका शोहर जो है कम अक्ल है, इसको समझ जो है वो नहीं आती, दूसरों की बातों में आ जाता है, तो फिर खुद आगे आ जाए। आपने पीछे चलकर भी देख लिया, आपकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आ रही, तो फिर आगे चलकर देखें, क्या पता आपकी ज़िंदगी जो है उसमें तब्दीलियां आना शुरू हो जाए, आपकी ज़िंदगी पहले से जो है वो अच्छी हो जाए। प्यारी बहनों, मैं तो आपको यही कहूँगी कि गुस्से और जज्बात में आकर ना कोई भी गलत फैसला ना करें अपने शोहर से अलग होने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि जो आपने अगला बंदा जो है जिसका आपने सोचा हुआ या सोच रखा हुआ है, वो इससे भी जो है ना डबल, ये 2 गुना था वो 4 गुना आपके साथ जो
جو ہے زیادتیاں کرے تو ہمیشہ آپ نے کیا کرنا ہے، صبر کرنا۔ بے شک صبر کا اللہ بھی اجر دیتا ہے، انسان تو کیا ہی دے گا، انسان تو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا انسان کو ہمیشہ صبر کا اجر دیتا ہے۔ تو آپ کی زندگی کبھی نہ کبھی نا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے امیدیں لگائیں، اللہ تعالیٰ سے جو ہے اپنی پریشانیاں ظاہر کریں اور صبر کریں، کیونکہ اللہ پاک انسان کی نا ہر صبر کا بدلہ جو ہے نا نیکی میں انسان کو مل جاتا ہے۔ تو میں تو آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ کبھی بھی نا غلط فیصلہ نہ کریں۔ شوہر سے علیحدہ ہونے کے لیے روز روز مار کھانے سے، گالی کھانے سے یا بے عزت ہونے سے بہتر ہے کہ خود کے لیے فیصلہ کریں۔ کیا ہو جائے گا، وہ اگلا بندہ آپ کو کھا جائے گا؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا، وہ تو بس آپ کو نا ڈیلی پریشان کرنا چاہتا ہے، آپ کو ڈرانا دھمکانا چاہتا ہے۔ خود کے لیے فیصلہ کریں، خود کو مضبوط بنائیں کہ میں تمہاری دھمکیوں سے نہیں ڈرتی، تمہارے مار پیٹ سے جو نا میں ڈرنے والی نہیں ہوں۔ جس دن آپ نے خود کو مضبوط بنانے والا فیصلہ لے لیا، آپ کا شوہر آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی موٹیویشنل ویڈیو۔ جلدی جلدی چینل سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔